जैसे कि हम बात कर रहे हैं डीएपी की, जो शॉर्टेज आज हमें दिखाई दे रही है, ये कुछ समय बाद धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर वर्तमान हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें तो आज की डेट में लगभग 6 लाख टन डीएपी जो है हमारे पोर्ट पे आ चुका है। बाकी कुछ शिप्स ऐसी हैं जो रास्ते में आ रहे हैं, तो संभवतः 1 महीने के भीतर सारा का सारा जो डीएपी है वो हमारे पोर्ट पे आ जाएगा और धीरे धीरे रैक के माध्यम से हमारे देश में वितरित होगा और ये समस्या उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो चूंकि आप लोग आने वाले समय में कृषि के डीलर होने वाले हैं, आज कहीं ना कहीं खेती करते हैं, तो अपने माध्यम से कुछ जानकारी आपको भी प्रसारित करना है और किसानों को ये सलाह देना है कि बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो और डीएपी की उपलब्धता भविष्य में अच्छी होने वाली है। दूसरी बात, कृषि विभाग से कई तरह की यहाँ से इस तरह की गाइडलाइन जारी हुई कि अगर डीएपी मान के चलो आपको नहीं मिल रहा तो इसके विकल्पों पे हमें जाना चाहिए, क्योंकि डीएपी की पूर्ति आज जो की जा रही है वो क्यों की जा रही है? कोई बता सकता है डीएपी से क्या मिलता है? नहीं, गेहूं की फसल अच्छी करता है। क्यों करता है? क्या है डीएपी के अंदर? नाइट्रोजन और फास्फोरस इन्होंने बताया, वो सटीक उत्तर है। 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। अच्छा, नाइट्रोजन तो यूरिया के भीतर भी होती है और 46% होती है, यानी किसान डीएपी नाइट्रोजन के लिए तो नहीं डालता क्योंकि नाइट्रोजन के लिए यूरिया उपलब्ध है। तो डीएपी को कहीं ना कहीं किसान आज ढूंढ रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है फास्फोरस की पूर्ति। डीएपी के अंदर 40% फास्फोरस होता है जो P2O5 के रूप में होता है। तो इस फास्फोरस की पूर्ति के लिए किसान डीएपी दे रहा है। अगर मान के चलो डीएपी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो ये 46% जो फास्फोरस इसके अंदर है वो कहीं ना कहीं दूसरे तत्वों से हम जो है दूसरे उर्वरकों से पूर्ति कर सकते हैं। हो सकता है उसमें 46 ना हो, कम हो, तो उतनी मात्रा हम उस उर्वरक की बढ़ा के पूरा कर सकते हैं। जैसे कि बात करें कि सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी जिसे हम बोलते हैं, 16% फास्फोरस होता है, डीएपी में 46% है। तो यानी कि अगर हम 3 गुना सिंगल सुपर फास्फेट डालें तो 48 पे पहुंचता है। ये डीएपी के बराबर या थोड़ा ऊपर ही जा रहा है। तो ये समझने की जरूरत है, किसान को ये समझाने की जरूरत है कि हम फास्फोरस के लिए डीएपी डालते हैं और अगर डीएपी नहीं है तो उनके विकल्पों का अगर उपयोग करेंगे तो वही काम होगा खेतों में जो डीएपी करता है। डीएपी का मुख्य काम क्या है? जड़ों का विकास, है ना। फास्फोरस जो है पौधे को आधार प्रदान करता है, जड़ों का विकास अच्छे से करता है। तो ये काम जो है सिंगल सुपर फास्फेट भी कर सकता है। एनपीके के बहुत सारे ग्रेड आते हैं, जिसमें एक ग्रेड 12, 32, 16 आप सभी लोग जानते होंगे। तो एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तो 12, 32, 16 एन नाइट्रोजन है, पी फास्फोरस है और के पोटास है, यानी 12 नाइट्रोजन है, 32 फास्फोरस है और 16 पोटास है। तो यहां भी हमें फास्फोरस कितना मिल रहा है? 32। डीएपी से कितना मिल रहा था? 46। इसका मतलब अगर 12, 32, 16 कोई किसान डालता है तो फास्फोरस इसके माध्यम से 1.5 गुना इसे डीएपी से ज्यादा डालना होगा, फास्फोरस की पूरी पूर्ति होगी। इसमें डीएपी से ज्यादा एक्स्ट्रा फायदा क्या हो सकता है? पोटास है 16% और पोटास अलग से किसान को एमओपी डालना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसकी कीमत जो है वो बचेगी। तो 12, 32, 16 का किसान प्रयोग करेगा तो उसे एमओपी भी नहीं डालना है और डीएपी के बराबर फास्फोरस की पूर्ति भी 1.5 गुना डाल के कर सकता है। एक खाद आता है 14, 35, 14 एनपीके का एक और ग्रेड है, 14 नाइट्रोजन, 35 फास्फोरस, 14 पोटास। इसमें भी हमें 35% क्या मिल रहा है? फास्फोरस मिल रहा है ना, और 14 इसमें पोटास भी है, यानी अलग से पोटास डालने की इसमें भी जरूरत नहीं है। एक कृषि वैज्ञानिक जो है हमेशा ये अनुशंसा करते हैं कि किसी भी खाद से आप फास्फोरस की पूर्ति करो, सभी खाद एक समान परिणाम देते हैं, क्योंकि सब में डीएपी किस अवस्था में होता है? फास्फोरस P2O5 के रूप में। तो जब सब में P2O5 है तो एक ही बात है, पानी चाहे नदी का पानी हो, झील का पानी हो, है तो वो H2O, चाहे प्रयोगशाला में बनाया गया हो,
ऐसे ही डीएपी अगर एनपीके 12-32-16 में, 14-35-14 में, सिंगल सुपर फास्फेट में है या डीएपी में है, सभी फास्फोरस है और फास्फोरस का काम है पौधे की जड़ों का विकास। तो ये जानकारी हमें किसानों तक पहुंचाना है। दूसरी बात ये है कि किसानों को ये भी बताना है कि हमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आने वाले 15 दिनों में डीएपी की काफी पूर्ति हमारे यहाँ हो जाएगी, क्योंकि अराइवल्स आ रहे हैं और धीरे धीरे डीएपी जो है किसानों को मिलने लगेगा। तो एक तो ये विषय बहुत जरूरी था, और आप लोग चूंकि यहाँ पे आए हैं और एक साल सीखेंगे, तो एक बहुत अच्छा कोर्स, अभी मैं सिलेबस देख रहा था, हमारे साहू जी ने शेयर किया, तो बहुत शानदार सिलेबस है। मेरा तो मानना है कि जो बीएससी केमिस्ट्री वाले हैं, जिनको कि ये डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, उन्हें भी ये जरूरी होना चाहिए, क्योंकि एक विषय पढ़ लेना भर जरूरी नहीं है। यहाँ जो ज्ञान आपको एक साल मिलेगा, आपने आज तक कॉलेज में, स्कूल में जो सीखा होगा, वो इसलिए सीखा आपको परीक्षा पास करनी है। आज आप इसलिए सीख रहे हो क्योंकि आपको सिखाना है। किसको सिखाना है? किसान को। आज किसान जो है, उसकी पहली पाठशाला, आज किसान को कोई कमी पड़ती है, कोई चीज जानना है, कोई सीखना है, तो वो कृषि विज्ञान केंद्र सामान्यतः नहीं जाता, वो कृषि विभाग या उद्यान की विभाग नहीं जाता, वो सीधे जाता है कहाँ? दुकान पे, डीलर की दुकान पे। तो एक डीलर को जागरूक होना और एक डीलर को जानकार होना बहुत आवश्यक है। तो ये जो कोर्स डिजाइन किया गया, अगर आप वाकई में 40 क्लास और 8 जो आपके प्रैक्टिकल हैं फील्ड पे जाके, इस नजरिए से आप ग्रहण करते हैं कि यहाँ से सीखने के बाद आप अपने दुकान को बेहतर तरीके से चलाएंगे, क्योंकि आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। बाकी लोग दुकान चला रहे हैं और आप अपनी दुकान चलाएंगे, तो आप उनसे क्या बेहतर करेंगे ताकि आपकी दुकान उनसे बेहतर चल पाए। इस बात पे आपको विचार करना होगा। कहते हैं कि अगर आप केवल वही करते हैं